2026 में ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती की मांग और मुनाफे दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण लोग अब रसायन मुक्त भोजन के लिए अधिक कीमत देने को तैयार हैं। यहाँ 2026 के लिए कुछ सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक फार्मिंग विकल्प दिए गए हैं। 1. अनाज और दालें, सीरियल्स और पल्सेस। इनकी मांग हमेशा बनी रहती है और इन्हें स्टोर करना आसान होता है। काला गेहूं, ब्लैक व्हीट, इसमें एंथोसाइनिन एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है। साधारण गेहूं के मुकाबले इसकी कीमत बहुत अच्छी मिलती है। बासमती चावल, ऑर्गेनिक बासमती की विदेशों में भारी मांग है। अरहर और मूंग दाल, बिना पॉलिश वाली ऑर्गेनिक दालों की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। 2. औषधीय और सुगंधित पौधे, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स। फार्मा और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इनकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अश्वगंधा और शतावरी, इनकी खेती कम पानी में हो जाती है और आयुर्वेदिक दवाओं में इनका उपयोग होता है। लेमन ग्रास, इससे तेल निकाला जाता है जिसका उपयोग साबुन और परफ्यूम में होता है। एलोवेरा, जेल और जूस इंडस्ट्री के लिए ये एक सदाबहार विकल्प है। 3. सुपरफूड्स, ये कम जगह में ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलें हैं। चिया सीड्स और क्विनोआ, शहरी इलाकों में हेल्थ कॉन्शियस लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। मोरिंगा, सहजन, इसकी पत्तियों का पाउडर सुपरफूड के रूप में एक्सपोर्ट किया जाता है। 4. मौसमी और विदेशी सब्जियां, एक्सोटिक वेजिटेबल्स। अगर आप शहर के पास रहते हैं तो ये सबसे फायदेमंद है। ब्रोकली, रंगीन शिमला मिर्च और जुकिनी, ऑर्गेनिक तरीके से उगी इन सब्जियों की कीमत सामान्य से 2-3 गुना होती है। चेरी टमाटर, सलाद और प्रीमियम कुकिंग में इनकी मांग बढ़ रही है। 5. फल, ऑर्गेनिक फ्रूट्स। ड्रैगन फ्रूट, इसमें कम खाद और पानी की जरूरत होती है और ऑर्गेनिक ड्रैगन फ्रूट की मार्केट वैल्यू बहुत ऊंची है। पपीता, ताइवान वैरायटी, ऑर्गेनिक पपीते का स्वाद बेहतर होता है, इसलिए ये जल्दी बिकता है। जैविक खेती शुरू करने के लिए कुछ जरूरी टिप्स। मिट्टी की जांच, शुरुआत करने से पहले अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। प्रमाणीकरण, सर्टिफिकेशन, अपनी फसल को ऑर्गेनिक लेबल के साथ बेचने के लिए NPOP या PGS इंडिया से सर्टिफिकेट जरूर लें, इससे आपको सही दाम मिलेगा। जीवामृत और कंपोस्ट, घर पर ही जैविक खाद और कीटनाशक बनाना सीखें ताकि लागत कम हो। क्या आप इनमें से किसी खास फसल के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि अपनी जमीन के हिसाब से सही फसल का चुनाव कैसे करें?